Hello friends, myself Jignesh Shadbar and I welcome you all to the lecture series of Basic Engineering Drawing. Today we will discuss about the parabola by tangent method. So friends, first of all parabola होता क्या है? हमने बहुत सारी जगह पे parabola कर्व को देखा हुआ है. जैसे कि हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स है, उसमें जो कर्व होता है, जो गेट होता है उसके ऊपर ऐसे आर्च टाइप होता है, उसका शेप होता है पैराबोला. उसकी जगह पे अभी मॉडर्न स्ट्रक्चर में बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रही है, उनके गेट के ऊपर भी हमने आर्च देखा हुआ है, तो उसका शेप भी क्या होता है? पैराबोला. तो आइए आज हम देखेंगे कि पैराबोला टेंजेंट मेथड की हेल्प लेके किस तरह से ड्रॉ किया जाता है. तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है. ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्राइंगल ऑफ 100 mm लॉन्ग बेस एंड 110 mm लॉन्ग एल्टीट्यूड. इंस्क्राइब अ पैराबोला इन इट बाय मेथड ऑफ टेंजेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको दो डायमेंशन दिए हुए हैं. एक तो हमको दिया हुआ है ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें 110 mm लॉन्ग एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट दी हुई है और 100 mm का हमको बेस दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है. सबसे पहले उसके लिए हमको बेस ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हमने 100 mm का बेस ड्रॉ किया, दैट इज ए बी. ठीक है, 100 mm का बेस है और हमने 100 mm का हाफ 50 mm लेके ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया 110 mm का. 110 mm का एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया. फिर हमने ए से सी को ज्वाइन किया और यहाँ पे बी से सी को ज्वाइन कर लिया. तो हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल रेडी हो गया. अभी फ्रेंड्स हमको क्या करना क्या है, यहाँ पे ए और सी है और बी और सी का मेजरमेंट लेना है स्केल की हेल्प लेके. तो हम ये मेजरमेंट लेंगे तो इसका मेजरमेंट आएगा 140 mm इक्वली. ठीक है ना. तो हमको क्या करना है, इस 140 mm के इक्वल हमको पार्ट्स करने हैं. तो इजीली पार्ट्स कितने रहेंगे, तो 140 mm के हम 10 mm के 14 पार्ट्स करेंगे तो हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो हमने ए और सी 140 mm के 14 इक्वल पार्ट्स किए 10 mm के. उसी तरह से बी और सी का भी 140 mm होगा, तो उसके भी हमने 40 पार्ट्स किए 10 mm के इक्वली. तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों तरफ पार्ट कर दिए. अभी हमको नंबरिंग देना पड़ेगा. तो यहाँ पे उस साइड में नीचे से के ऊपर की तरफ 1 2 3 अप टू 14 हमने पार्ट्स किए. ठीक है ना. यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स, एक तरफ नीचे से ऊपर की तरफ 1 to 14 पार्ट्स देना है और दूसरी तरफ ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि 1 नंबर 1 पहला पार्ट ऊपर आएगा और 14 नंबर का पार्ट नीचे आएगा. तो यहाँ से 1 2 3 4 अप टू 14 mm हो गया. अभी फ्रेंड्स ये जो मेथड है बहुत ही इजी मेथड है. अभी हमको करना क्या है कि यहाँ पे हमको 1 दिख रहा है ऊपर में और उस तरफ भी हमको 1 दिख रहा है. तो 1 1 को हमको कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है. ठीक है, ये 1 को और उस तरफ 1 को हमको दोनों को ज्वाइन करना है. तो ये हमने ज्वाइन कर लिया. उसी तरह से हमको क्या करना है, 2 और 2 को ज्वाइन करना है. तो ये 2 2 को ज्वाइन कर लिया. उसी तरह 3 3 को ज्वाइन करना है. फिर 4 4 को ज्वाइन करना है. फिर 5 5 को ज्वाइन करना है. फिर 6 6 को ज्वाइन करना है. फिर 7 7 को ज्वाइन करना है. 8 8 को ज्वाइन करना है. 9 9 को ज्वाइन करना है. 10 10 को ज्वाइन करना है. 11 11 को ज्वाइन करना है. 12 12 को ज्वाइन करना है. 13 13 को ज्वाइन करना है और 14 तो इक्वली ज्वाइन ही है 14. ठीक है ना. तो इस तरह से हमको एक नीचे से एक शेप मिल रहा है फ्रेंड्स. तो ये सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे. ठीक है ना. तो इस तरह से हमको एक कर्व मिलेगा. तो ये फ्रेंड्स, ये कर्व कौन सा है, ये कर्व है हमारा पैराबोला. तो टेंजेंट मेथड की हेल्प लेके हम इस तरह से इजीली पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको इस मेथड में कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट लिखें, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा. उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसके अंदर इस टॉपिक के रिगार्डिंग 3 to 4 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं. आप उस एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. आपको सबमिट करते ही उसके आंसर मिल जाएंगे और आपका फीडबैक मेरे पास पहुंच जाएगा. उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.